शंकर, आर यू सीरियस अबाउट दिस केस? यस सर, आई एम वेरी मच श्योर एंड आई नीड योर परमिशन इस केस को आगे बढ़ाने के लिए। वो मिल जाएगी, मगर सावधानी से। पॉलिटिशियन का तुम पे बहुत दबाव आ सकता है, सोच समझ के आगे बढ़ना। आई नो सर, इफ यू डोंट माइंड सर, अगर आप 2-3 घंटे के लिए अपना मोबाइल फोन बंद कर देंगे तो हम अपना काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ओके, तुम अपनी तैयारी के साथ हो ना? यस सर। ठीक है, शाम को आके मुझसे परमिशन लेटर लेके जाना। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद सर। संध्या का किडनैप क्यों किया? कौन है संध्या? किसने किडनैप किया? देवेंद्र जी की नातिन संध्या। देवेंद्र तो देवलोक में रहता है, उसकी नातिन भी तो वहीं होगी। तुम एक काम करो, जब तुम ऊपर जाओगे तो वहीं तलाश कर लेना। देख सही सही बता दे कि संध्या कहाँ है। मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, मैं किसी संध्या बंदे को नहीं जानता। 22 तारीख की रात संध्या का किडनैप हुआ था तो उस समय कहाँ था? चल जल्दी बता। कौन लड़की कब कहाँ कैसे किडनैप हो जाती है इसका मुझे क्या पता। वो मेरी रखैल है क्या, जिसकी मैं रखवाली करता फिरूं? जितनी सच्चाई से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम को देवेंद्र जी ने रुकवाया था, उतनी ही सच्चाई से तुमने संध्या का किडनैप किया है। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद एक पुलिस ऑफिसर से कैसे बात की जाती है? रास्कल, तुझे तमीज नहीं है? मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। किधर है, किधर है? सामने तो आ। तुझे इंस्पेक्टर किसने बनाया रे? कौन क्या है इतना भी नहीं जानता तू? यही इस इलाके का कॉर्पोरेटर है अविनाश हेगड़े। तुमने उनके छोटे भाई को हवालात में बंद कर दिया। निकालो उन्हें, छोड़ो। ना ही ये बच्चों को पढ़ने वाला स्कूल है, ना ही वो कोई स्टूडेंट। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ चलता है इन्वेस्टिगेशन। वो पूरी हो जाने के बाद वो जेल जाएगा या घर जाएगा, वो कानून डिसाइड करेगा। कानून की वर्दी की गर्मी से इतना मत उछलो इंस्पेक्टर, मत उछलो। इतनी गर्मी अगर मैंने अपनी पॉलिटिकल पावर की दिखा के फूंक दी ना, तो तू सीधा ऊपर। अच्छी हवा चलने पर ही मैं सांस लेता हूँ। अगर बदबूदार हवा है तो एग्जॉस्ट चालू करके फू उस हवा को उड़ा देता हूँ। भाई कहावत सुनी ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, उसी तरह इन्हें प्यार हजम नहीं होता है, इसलिए ये भौंक रहा है। ये भी कुत्ता है ना? तेरे गर्दन के ऊपर जो तेरा सर है ना, उसे गंवाने की कोशिश मत कर। तू जानता नहीं मैं क्या बला हूँ। तुझे देखते ही मैं खड़े होकर के सैल्यूट मारूं, ये नहीं हो सकता। तू कोई मेरा सीनियर ऑफिसर नहीं है। तू खाके कुत्ता है। शंकर 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 ओ ओ शंकर 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 ओ शंकर 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 ओ ओ। अभी अभी मैंने कहा था ना कि अच्छी हवा चलने पर ही मैं सांस लेता हूँ, और बदबूदार हवा को एग्जॉस्ट फैन चालू करके उड़ा देता हूँ। हवलदार, होश को छोड़ दो। Zoom zoom same zoom 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 same zoom 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 same zoom oh oh oh। छोटे घर जा। अगर इसकी शिकायत दोबारा मेरे पास आई, इसे बचाने के लिए तू आया, तो ये सोच लेना इसके सिर में 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा और घसीटते हुए शमशान घाट पहुंचा दूंगा। जो इस दुनिया में मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, और छीनने वालों के यहाँ सब कुछ मिल जाता है। ऐसे कमीनों को सजा देने मेरे हाथ में कानून क्यों नहीं आया? ये पागलों की तरह ऊपर बैठ करके क्या कर रहा है? सिर फिर गया है क्या इसका? सूर्या, क्या बात है? कुछ भी नहीं। अरे भाई, इतना लेट क्यों आया सूर्या? लगता है तू बहुत टेंशन में है। मुझे तुम लोगों की तरह जीना नहीं आता। बस
नहीं, बता तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है भी तो बताना जरूरी नहीं समझता। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? मैं तेरा छोटा भाई हूँ। अरे इस परिवार का सबसे बड़ा है तू। फैमिली की सारी जिम्मेदारियां तुझ पर है। फैमिली के लोगों को जवाब देना तेरा काम है। मुझसे आखिर तू चाहता क्या है? परिवार की प्रॉब्लम देखना मेरा फर्ज है, मगर परिवार में ऐसा कुछ हुआ भी तो नहीं। मेरे दर्द को तुम क्या समझोगे? हाँ, मैं पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी पर हूँ। दुनिया वाले तेरा भाई सूर्या ऐसा है वैसा है दुनिया भर की शिकायतें करते हैं। हे, तेरे कारण मैं दुनिया वालों को जवाब दे दे करके थक गया हूँ। मेरी वजह से अगर तेरा सिर नीचे होता है तो ये समझ ले, आज से ना मैं तेरा बड़ा भाई ना तू मेरा छोटा। आज से कोई भी तेरे से कोई भी मेरे बारे में पूछे तो सीधा बोल देना, सूर्या मेरा कोई भी नहीं लगता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सूर्या रुक जाओ। ये क्या कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बात तुम्हारी समझ में आए या ना आए, लेकिन तुम घर छोड़ के नहीं जा सकते सूर्या। समझ आ रही है इसलिए तो जा रहा हूँ। सूर्या, सूर्या, आप? इंस्पेक्टर शंकर से मिलना चाहती हूँ। आपका नाम? नंदिनी। आइए बैठिए, बुलाता हूँ। थैंक यू। ओ नंदिनी। कोई बात नहीं, बैठो बैठो, डोंट वरी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? या आई एम डूइंग गुड। मैं आपसे मिलने पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ आप नहीं मिले तो ऐसा है प्रवीण से आपका एड्रेस लेकर आपसे मिलने यहाँ चले। ओह ओके। सो क्या लेंगे आप? कॉफी या चाय? नहीं, अभी पी के आई हूँ, थैंक यू। ओह क्यों, क्या हुआ? बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, नॉर्मल हूँ मैं। आई नो दिस इज नॉट नॉर्मल। या फिर संध्या केस को लेकर टेंशन में हो आप, यही बात है ना? नहीं, कुछ भी नहीं। पर्सनल प्रॉब्लम। घर में और कौन कौन है आपके साथ? मैं, मेरा भाई सूर्या और हरिया भाई। ओह ओके, फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच थोड़ी गलतफहमी हुई है, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। समझ गए। छोड़ो, जाने दो। जब छोटे बच्चे लड़ते हैं तो उनके माँ बाप कॉम्प्रोमाइज करा देते। अगर मैं इस घर में होती ना तो तुम दोनों को एक पल में ठीक कर देती, तुम दोनों के कान पकड़ के। आई मीन टू से, मेरी जैसी कोई भी लड़की इस घर में होती ना, कभी भी तुम दोनों भाइयों के बीच में प्रॉब्लम ना आने देती। ओह, मैं जिस काम से आई थी वो तो भूल ही गई। नेक्स्ट वीक महिला समाज का एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में मैं आपको चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करती हूँ। ओह सॉरी नंदिनी, मैं बिजी हूँ। शंकर प्लीज, मेरी खातिर आपको आना ही होगा, आप इनका मत कीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज। ठीक है, आऊंगा। थैंक यू सो मच शंकर, थैंक्स अ लॉट। दैट्स ओके। चलती हूँ, Bye. बाय। So, re, mi, fa, sa, re, so, re, हे, भागने की कोशिश मत करना, अगर भागोगे तो गोली मार देंगे यहीं पर। Get him! Get him! Move! सर, फंक्शन में भी आप पब्लिक मीटिंग के लिए नहीं आए, ऐसा क्यों? आई मीन, यह किस तरह की पॉलिसी है सर? हाउ डू यू फील सर? मैं बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी करता था। यही देख के जनता ने मुझे कॉर्पोरेटर बना दिया। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी बहुत सारी प्लानिंग है। सबसे पहले तो इस एरिया में सड़क की समस्या है, उसका डामरीकरण करवाऊंगा। रास्ता सही होगा तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। भाई, 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 बचाओ भाई,
बचाओ भाई बचाओ, बचाओ भाई बचाओ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेकर धंधे घोटाले केस तक पुलिस हमारे पीछे पड़ी। रुको रुको, रुकिए रुकिए रुकिए। क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं तो तेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आया? हाँ? पुलिस मुझे मार डालेगी भाई, पुलिस मार डालेगी मुझे मार डालेगी, रुको रुको, मुझे मार डालेगी। चुप हो जा, चुप हो जा। अरे चुप हो जा, नहीं कुछ मत, चुप चुप। कब तक बचेगा तू? कहाँ भाग के जाएगा? कांस्टेबल ले चलो इसको। सॉरी सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। इस तरह के क्रिमिनल्स ऐसी जगह पे पनाह लेकर के मिसयूज करते हैं। अविनाश हेगड़े जेंटलमैन है। हाँ लिखो लिखो, ये भी लिखो। वैसे इन्होंने इस इलाके में बहुत बढ़िया काम किया है। क्यों? हाँ एकदम सही बोल रहे हैं आप। लिखो, इसको भी लिखो। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ अब मैं चलूं क्या सर? हाँ सर जाइए, उसको लेके जाइए यहाँ से। 50,000 रुपया दिया था धंधा करने के लिए, फिर भी गलत काम करता रहता है ये। आप लोग देख रहे हैं ना? हाँ? इस तरह से मुसीबतें आपके गले पड़ जाती हैं क्यों? ये सब बोलकर थोड़ी आती है। आ बैल मुझे बार वाली कहावत है ना। एक साफ सुथरा इंसान हूं मैं। आने दो अपोजिशन वालों को मेरे पास। सिद्धि विनायक मंदिर में जाके कसम खा के कह सकता हूं मैं एकदम सही आदमी हूं मैं, एकदम साफ सुथरा। हाँ ठीक है, नमस्ते। हाँ Zoom zoom zem zoom. Zoom zoom zem zoom. Oh oh oh. सर आपने मुझसे क्या करवा दिया सर? मैंने प्रेस और टीवी के सामने सब बक दिया सर। भाई मुझसे नाराज हो गए, वो मेरी जान ले लेंगे सर। अब अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा, समझे? मुझे बचा लीजिए सर, मेरी जिंदगी खतरे में है सर। 402 कल किसी भी हालत में इसको कोर्ट में हाजिर करना है, लेकिन होशियारी के साथ। सर 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 अरे प्यारे, इतना टेंशन मत ले यार। तेरे पास कल तक एक ही घर था, मगर इस समय 4 घर हैं, पम्मी का घर मिलाकर। भाई इस समय उसकी माँ भी यहीं पर है। सर आप वो गंगाधर मास्टर हैं ना? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब आप वहाँ मास्टर थे ना? अभी भी उसी स्कूल में हूँ, हेडमास्टर की पोस्ट पे। ओह, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। इस तरफ कैसे आना हुआ? चाय वाय पीजिए ना। जी नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ मैं। मुझसे मिलने आए हो? देखा मास्टर जी आज मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरी कितनी इज्जत करते हैं। सर नहीं, तुम बैठो। ए जल्दी से मास्टर जी के लिए स्पेशल चाय बनाकर ला। भैया जी मालिक ने मना करो उधार नहीं देने। रहने दो बेटा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। सर मेरे पास आने की कोई खास वजह? वो क्या है कि हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने तुम्हें चीफ गेस्ट बनाया है। चीफ? ये क्या, मुझे चीफ गेस्ट? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, रहने दो। सर बहुत बड़ा नोटंकी है साला। मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए आपके दिल में इतनी मान सम्मान। सर अक्षय, सर जी वैसे मुझे एक डाउट हो रहा है, आप इसे चीफ गेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं? देखो बेटा, हम लोग हर साल बड़े लोगों को बुलाकर इनके जैसा बनो, उनके जैसा बनो, बच्चों को बताते रहते हैं। किस तरह बनना चाहिए तो सबकी समझ में आ गया, और किस तरह नहीं बनना चाहिए ये अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिए इस साल इसको बुलाकर इसकी तरह आवारा, आलसी, कामचोर नहीं होना चाहिए, ये हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। कल ठीक समय से पहुंच जाना, भूलना मत। पहुंच जाएगा, चिंता मत करो। चलो बेटा। आज पता चला तू कितने पानी में है। हाँ। अबे चुप। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोई काम धंधा नहीं है क्या जो यहाँ आराम से बैठे हो? अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकता है। जब मैं घर पर साथ में रहता था तब कोई मदद नहीं मांगी, और अब जब घर छोड़ दिया है तो इस बात का
सवाल ही पैदा नहीं होता। शिट। देखो दोस्त, तुम जिस तरह की अपनी मनमानी कर रहे हो, इसका और लोग फायदा उठाकर तुम्हें फांसी के तख्ते पे पहुंचा देंगे या पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर कर देगी, समझ जाओ। एनकाउंटर लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर टॉप पर होगा। मेरे एनकाउंटर परमिशन का तुम लोग इंतजार करते रहोगे और सामने वाला तुम लोगों का घर फूंक कर अपने हाथ से एक्टिव निकल जाएगा। उनका क्या करना है ये हम जानते हैं। अरे तुम लोग इस तरह आंखों पर पट्टी बांध कर अंधा कानून का खेल कब तक खेलते रहोगे? अगर मुजरिम का पता है तो सीधा गोली से उड़ा दो साले को। वो समय दूर नहीं है। ए प्रवीण, यहाँ पे आओ। अगर मैं तुम्हें मुजरिम दिखता हूँ तो सीधे मेरे भेजे में गोली उतार कर जाओ ना। ए छोटो, 2 ठंडा लेके आना साहब लोगों के लिए अपन के अकाउंट में। तुम सुधरने वाले नहीं, तुमसे बात करना बेकार है और तुम लोगों से भी। ए सूर्या, कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा था? तुम लोग नहीं समझोगे रे, समझेगा यार, कभी बातों से तो कभी हाथों से बात भाई, करना ही मान जा पड़ता है। भाई। ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೌನವಾಗಿ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಲೈಫ್। प्रिय दर्शकों, आज आपके लिए एक सनसनीखेज खबर। कॉर्पोरेटर अविनाश हेगड़े के घर जब प्रेस वाले इंटरव्यू ले रहे थे, तभी अचानक एक गुंडा उनके पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। जब हमने कॉर्पोरेटर अविनाश हेगड़े से इस बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने कहा, मेरा इस गुंडे से कोई संबंध नहीं है, ये विपक्ष वालों की कोई चाल है। अब अविनाश हेगड़े से उसका कोई संबंध है कि नहीं है, ये पुलिस वाले ही बता सकते हैं। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाला मेरी चौखट का कुत्ता अब मुझे ही दांत दिखाने लगा है। वो मुझे काटे उससे पहले मैं उसे काट लूंगा। वो कोर्ट नहीं पहुंचेगा बल्कि सीधे शमशान घाट पहुंचेगा। ओह, 1 मिनट। हेलो। मैं नंदिनी। हाँ बोलो नंदिनी। शंकर प्लीज सेव मी। जल्द से जल्द राजा राजेश्वरी नगर के बेस्ट क्लब में पहुंचो। क्यों, क्या हुआ? शंकर, मैं फोन पे ये सब बात नहीं बता सकती, जल्द से जल्द पहुंचो। ओके, मैं पहुंचता हूँ तुरंत। प्रवीण, तुम इसे लेकर सीधा कोर्ट पहुंचो। मुझे एक जरूरी काम आ गया है, मैं उसे निपटा कर सीधा कोर्ट पहुंचता हूँ। ओके सर, गो। चलो। इडियट, मरना चाहता है क्या? साहब मैं भी तो रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ। ए, चल हट, रास्ता छोड़। आप गाड़ी चला रहे हो, मुझ पर ही बरस रहे हैं। ए, ज्यादा बोलेगा ना तो उठा के अंदर कर दूंगा। अरे साहब मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हेलो। ओह शिट। नंदिनी, फोन पे बहुत घबराई हुई लग रही थी, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ लंच करना चाहती थी इसलिए ये सब नाटक किया। जब देखो तब बिजी रहते हो। प्यार से बुलाती ना तो कभी नहीं आते यहाँ पर। आइंदा इस तरह से घटिया मजाक मत करना, ओके? हाँ बोलो प्रवीण। सर, हम लोग सीधे कोर्ट जा रहे थे, रास्ते में किसी ने गवाह को गोली मार दी। ओह शिट, हाउ दिस कंडीशन? सर, गोली सीधे भेजे में घुसी है, स्पॉट डेथ हो गई है। ओफ, जिसने गोली चलाई उसको देखा क्या? नहीं सर, गोली चलाने वाले ने हेलमेट पहन रखा था और गोली की आवाज में मैं उसको देख भी नहीं पाया। ओके प्रवीण, मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे। ओके सर। क्यों, लंच पे चल रहे हो ना? सुलझता हुआ केस फिर उलझ गया। शायद ये भी अविनाश से मिली हुई है।